लर्न इंग्लिश विद कैट में आपका स्वागत है। आज हमारी इंग्लिश आर्मी के लिए मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि बर्थडे पार्टी या किसी शादी समारोह में बोलने के काम आते हैं। तो हम आज उन सेंटेंसेस को देखेंगे और हम अपने जो भी सेंटेंस का हमारा शब्दकोश है उसमें उनको इकट्ठा करेंगे। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैंने अपने दिमाग से सोची हैं आप लोगों के लिए, वो कुछ इस प्रकार से है। कुछ सेंटेंस मैंने इंग्लिश में बनाए हैं जो कि मुख्य रूप से काम आते हैं, और कुछ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला सेंटेंस बोलता है कि शी वॉन्ट्स अ चर्च वेडिंग, कि वो लड़की जो है चर्च में शादी करना चाहती है। आप इसको किसी भी प्रकार से ले सकते हैं कि वो मंदिर में शादी करना चाहती है या मस्जिद में शादी करना चाहती है। तो इस चर्च की जगह आप मंदिर, टेम्पल या मॉस्क भी लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम किए देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, सेकंड सेंटेंस है वी वॉच, सॉरी इसमें ईडी लगाना मैं भूल गया। इसमें ईडी लगेगा। माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। वी वॉच्ड द रॉयल वेडिंग सेरेमनी ऑन टेलीविज़न। हमने एक शाही शादी समारोह टेलीविज़न पर देखा। शाही का मतलब होता है किसी राजे महाराजा की शादी को अपन टेलीविज़न पर देखते हैं। तो बहुत ही बड़े लेवल पे वो शादी होती है। बहुत ही भव्यता उसमें होती है। हर तरह का भोजन, रिसेप्शन बहुत तगड़ा होता है। स्वागत सत्कार बहुत ही ज़बरदस्त किया जाता है। हर तरह का भोजन वहाँ होता है। स्वागत की अलग अलग चीज़ें वहाँ होती है। मतलब जो भी तामझाम उसके होते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा किया जाता है। तो शादी, अभी तो राजे महाराजा रहे नहीं, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति की यहाँ शादी होती है, जैसे अंबानी हो गए, मित्तल्स हो गए, बिल गेट्स हो गए। ये लोग अपने यहाँ कोई भी समारोह होता है, चाहे वो बर्थडे हो, शादी हो, इंगेजमेंट हो, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो ये वो चीज़ हो जाती है। दैट फंक्शन वॉज ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड। वो जो समारोह था बेहद ही सुंदर और भव्य था। भव्यता से मतलब उसमें हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाना, उसको भव्य कहते हैं। हालांकि खाने पीने से लेकर बैठने और जो भी इसकी चीज़ें होती है वो सारी बहुत ही वेल और अप टू डेट रहती है और बेहद ही आकर्षक होती है। उसको हम भव्य कहते हैं। आई वॉज इन्वाइटेड देयर एंड ग्रीटेड वेल। मुझे आमंत्रित किया गया और बेहद शानदार स्वागत किया गया। ग्रीट वर्ड आप समझते ही हैं कि हमारा कोई भी स्वागत करता है उसको ग्रीट करना कहते हैं। तो आई वॉज इन्वाइटेड देयर, मेरा वहाँ मुझे आमंत्रित भी किया गया और वहाँ बहुत शानदार स्वागत किया गया। अब सेंटेंस 5 हम देख लेते हैं। देयर वर फ्यू एस्टीम्ड पीपल देयर। वहाँ कुछ ही गणमान्य लोग थे। मतलब कि उस समारोह में ये सारे जो सेंटेंसेस है रिलेटेड हैं, प्रासंगिक हैं एक ही चीज़ के लिए। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है कि देयर वर फ्यू एस्टीम्ड पीपल देयर। कोई भी बड़े समारोह में और किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया जाता है जो उस लेवल के होते हैं। तो मैंने उस हिसाब से सेंटेंस को सोचा है। कुछ ही गणमान्य लोग वहाँ थे। दिस इज़ फाइनली अवर वेडिंग नाइट। ये सेंटेंस भी हमें को बोलने का मतलब आज आखिरकार हमारी शादी की रात है। मतलब कि बहुत दिनों से हम शादी की तैयारी करते हैं और फिर फाइनली वो रात आती है जब हमको मेन प्रोग्राम करना होता है। तो हम बोलते हैं आज फाइनली वो दिन आ गया है। हमको ये सेंटेंस भी बोलने में आता है क्या आपको शादी या पार्टी का न्योता मिला है या इनविटेशन मिला है। तो बोलते हैं ना, हैव यू रिसीव्ड द इनविटेशन, द पार्टी या वेडिंग इनविटेशन। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं। अब कुछ प्रोफेशनल्स की बात हो जाए। शी हायर्ड अ प्रोफेशनल फॉर डांस, कि जिस व्यक्ति के यहाँ शादी थी उसने डांस वगैरह का प्रोग्राम भी रखे होंगे। तो उसने उस प्रोग्राम को सुपरहिट करने के लिए एक प्रोफेशनल डांसर को बुलाया है जो डांस भी करेगा और दूसरे प्रोग्राम्स में जो गेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले उनको सिखाएगा। जैसे कि हमारे शादियाँ जब होती है तो हम
हमारे यहाँ महिलाओं का जो भी डांस होता है या कपल डांस होता है, उसमें हम किसी स्पेशल डांसर को बुलाकर उससे सीखते हैं और फिर परफॉर्मेंस देते हैं। महिला संगीत की मैं बात कर रहा हूँ। महिला संगीत में इस प्रकार की चीज़ें होती है कि हम किसी को बुलाते हैं और डांस सीखते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। तो हमने मतलब ये सेंटेंस उसी प्रकार से है कि शी हायर्ड अ प्रोफेशनल फॉर डांस। ठीक है। ही फॉरगॉट हिज वेडिंग वोव्स, वो अपनी शादी की कस्में भूल गया है। ये चीज़ भी हमें बोलने के काम आ सकती है। बहुत से व्यक्ति हो और या औरत हो या आदमी हो, अपनी शादी की जो भी कस्में हो जो 7 फेरों में लेते हैं वो भूल जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं और चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कानूनी तौर पर भी चली जाती है। तो वहाँ पर हमको ऐसा बोलने में काम आ सकता है। द रिसेप्शन हैड अ ग्रेट फूड, मतलब समारोह में जो भोजन था वो बहुत ही शानदार था और भव्य था। मतलब कि उसमें हर प्रकार का खाना और खाने का स्वाद, खाने को डिस्प्ले करना, मतलब जो रख रखाव था, मतलब जो जैसा सजा हुआ था वो बहुत शानदार था। ये सेंटेंस वहाँ काम आ सकता है। द फोटोग्राफर इज क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ गेस्ट, जो फोटोग्राफर है भैया वो है ना जो मेहमान आए हुए हैं उनकी तस्वीरें ले रहा है। द बर्थडे केक वॉज डिलीशियस, जो बर्थडे केक था ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। ऐसा भी हमको बोलने के काम आ सकता है। किसी का अपन कहीं जाते हैं और किसी की बर्थडे पार्टी में जब हम केक वगैरह खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, तो हमको ऐसा बोलने में काम आ सकता था। बर्थडे केक वॉज डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट था। द बर्थडे बॉय ब्लू द कैंडल्स, अब यहाँ पे आप बॉय की जगह गर्ल भी कर सकते हो अगर आप किसी गर्ल की शादी बर्थडे पार्टी में जाते हो, कि जो बर्थडे गर्ल थी उसने केक पे जो मोमबत्तियाँ जल रही थी उसको बुझाई और फिर हमने उसको हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाकर विश किया। तो बर्थडे बॉय ब्लू द कैंडल्स, के बर्थडे बॉय ने मोमबत्तियाँ बुझाई। तो बच्चों ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आपके जीवन में बोलने के काम आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी इंग्लिश आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इंग्लिश आर्मी के लिए अभी भी आप अपने नाम मुझे दे सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या स्कूल नंबर पर भी आप नाम लिखवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको लर्न करिए और अच्छे से इंग्लिश सीखिए। ठीक है, बाय।